बड़ी प्यारी कथा आती है कि जब युद्ध की समाप्ति हुई तो युधिष्ठिर भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि भगवान अब राजपाट का कोई मोह रहा नहीं। 14 साल तो हम लोग वनवास में भटकते रहे, फिर भाई भाई पर लड़ाई हुई, गुरुओं को मारा, संबंधियों को मारा, दोस्तों पर हथियार चलाने पड़े। अब राजपाट मिलेगा भी तो उसका मूल्य क्या? बोले यदि आपको कुछ देना ही है तो आशीर्वाद ये दीजिए कि हम लोग वन में बैठे तपस्या करें। तो भगवान बोले कि ऐसा नहीं है युधिष्ठिर, अभी तो तुमको राजपाट संभालना होगा, क्योंकि जो आने वाला समय है, कलयुग का समय है, उस समय को ध्यान में रखते हुए तुम्हें ऐसे मानदंडों का निर्माण करने की आवश्यकता है कि लोग कल को धर्म का उदाहरण दे तो लोग तुम्हें याद करें। तो उन्होंने कहा हम कैसे मान लें कि कलयुग आने वाला है? एक युग को बदलने में 8,32,000 वर्ष लगते हैं। तो निश्चित रूप से मन में संशय होगा कि आने वाला भी है कि नहीं आने वाला है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम कैसे मान लें? तो भगवान ने कहा एक प्रयोग करके देखो, तुम 5 भाई हो, 4 दिशा में जाओ, नकुल और सहदेव जुड़वा है तो एक ही दिशा में जाएं, और तुम बाकी के सब भाई अलग अलग दिशा में जाओ और शाम को मुझको लौट करके बताओ कि तुमने क्या देखा। गए वो लोग, लौट करके आए। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दी भगवान को। भगवान ने पूछा क्या देखा? बोले भगवान मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक हाथी है, आगे की तरफ से तो बड़ा चमकीला है, आकर्षक है, इतना मनमोहक है कि उसकी ओर मन खिंचा चला आता है, और पीछे की तरफ से उतना ही कुरूप, उतना ही काला, उतना ही विकृत है। और बोले उसके आँख तो एक भी नहीं है पर कान 5 हैं, और उसके 4 पैर की जगह पर 2 ही पैर हैं, और भगा चला जा रहा है, पर आगे की जगह पीछे की दिशा में भाग रहा है और बड़ी तेजी से सरपट भाग रहा है। क्या देखा मैंने? भगवान बोले कि युधिष्ठिर तुमने कलयुग के समय को देखा। बोले कलयुग का जब समय आएगा तो उस समय में लोग बाहर के आकर्षण पर तो भरोसा करेंगे, बाहर से तो चमकीले होंगे, वैभव होगा, सुख होगा, साधन होंगे, सुविधाएं होंगी, पर उनका मन उतना ही काला होगा। और बोले वो लोग जो है सुने सुनाए पर भरोसा करेंगे, आंखों से देखने पर नहीं करेंगे, इसलिए कान तो 5 होंगे, आंखें नहीं होंगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से लोग धर्म और मोक्ष को भूल जाएंगे, अर्थ और काम को याद रखेंगे। और बोले उस समय के जो लोग होंगे वो भगवान को भूलकर संसार की तरफ, कामनाओं की तरफ, वासनाओं की तरफ सरपट भागेंगे, और पूरी की पूरी दुनिया उसी तरफ को भागेगी। ऐसा लगेगा कि जीवन जीने का एकमात्र तरीका यही है। युधिष्ठिर बोले अच्छा। भीम से पूछा तुमने क्या देखा? भीम बोले मैंने देखा कि एक जगह पर गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। क्या है अर्थ इसका? भगवान बोले तुमने ये देखा कि एक समय ऐसा आएगा